हेलो, वेलकम टू स्टडी सर्कल। अगर आप बीपीएससी टीचिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल है। जैसा कि आप जानते हैं कि बीपीएससी टीचिंग रिक्रूटमेंट के लिए एससीईआरटी का पढ़ना कितना ज़रूरी है, तो इसी सीरीज में आज हम लोग क्लास 6 स्टैंडर्ड की चैप्टर 6 पृथ्वी और ग्लोब को पढ़ेंगे। हम लोग इस वीडियो में सिर्फ उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर में महेश अपने दादाजी से बातचीत करते हैं और उसी तरह से ये चैप्टर को लिखा गया है। तो इसके इम्पोर्टेंस पॉइंट्स को हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे कि किसी भी स्थान पर खड़े होकर अगर दूर तक निगाह डाली जाए तो ऐसा लगेगा कि कुछ दूरी पर जमीन और आसमान आसपास में मिल रहे हैं। इसे क्षितिज कहते हैं और ऐसा इसलिए नजर आता है क्योंकि हमारी पृथ्वी गोल है, लेकिन हमें आसपास देखने पर पृथ्वी गोल नजर ना आकर चपटी दिखती है। इसका कारण यह है कि हम एक जगह खड़े होकर पूरी पृथ्वी को एक साथ नहीं देख सकते हैं। अगर हम चांद या उपग्रह पर जाकर पृथ्वी को देखें तो पृथ्वी भी चांद जैसी दिखाई देती है, क्योंकि पृथ्वी भी चंद्रमा की तरह गोल है, परंतु आकार में चंद्रमा से बड़ी है। चांद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति अमेरिका के नील आर्मस्ट्रांग थे। उन्हें चांद से पृथ्वी ठीक वैसे ही दिखाई दे रही थी जैसे पृथ्वी से चांद। पृथ्वी वहां से चांद की तरह ही आकाश में टंगी गोल गेंद की तरह दिखाई देती है। फर्क सिर्फ इतना है कि पृथ्वी वहां से नीली दिखाई देती है। पृथ्वी का मॉडल ग्लोब। तो ग्लोब मानव द्वारा बनाया गया पृथ्वी का एक छोटा मॉडल है, जबकि मानचित्र चौरस चपटे सतह पर बना होता है, परंतु दोनों में जल एवं थल भाग के हिस्से को विशेष रंगों से दिखाया जाता है। संसार का मानचित्र में जमीन के बड़े बड़े हिस्से जो महासागरों से घिरे हुए हैं वो महादेश कहलाते हैं और इन्हें स्थल भाग भी कहा जाता है। स्थल पर ही लोग रहते हैं, इसी पर गांव, शहर, नदी, नाले इत्यादि है। तो पूरे विश्व में महादेशों की संख्या कुल 7 है, जिसमें कौन कौन महादेश है? एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका। और महासागर जो है वो है हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर। इस तरह से 4 महासागर है। तो महासागरों की कुल संख्या 4 है। ये बहुत गहरे होते हैं। इनकी औसत गहराई लगभग 4 किलोमीटर तक होती है। यदि हम यदि हमें एक महादेश से दूसरे महादेश तक पानी के जहाज से महासागर पार करके जाना हो तो कई सप्ताह लग जाते हैं। सफर के दौरान कई दिन तक चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी दिखाई पड़ता है। सभी महासागर आपस में जुड़े हुए होते हैं। आर्कटिक महासागर को उत्तरी एवं दक्षिणी हिमसागर भी कहा जाता है, क्योंकि अत्यधिक ठंड के कारण यहाँ बर्फ जमी रहती है। तो यहाँ पर एक कॉलम है कि 50 ओवरों का क्रिकेट मैच गुवाहाटी में 8:30 बजे शुरू होता है, जबकि मुंबई में वही मैच 9:30 बजे से शुरू होता है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में सुबह 10 बजे हॉकी मैच शुरू होता है और उस समय पटना के सुबह 5 बजे थे। लोग सोकर उठ रहे थे। ईटानगर में जब सुबह की धूप खिल जाती है तो उस समय गुजरात के भुज में भोर होने वाली रहती है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि स्थानीय समय में होने वाले अंतर का कारण क्या होता है? तो इसका यहाँ पे आंसर है कि लगभग 700-800 वर्ष पहले समुद्री यात्राओं के दौरान लोग भटक जाते थे और किसी स्थान को खोजने में बहुत परेशानी होती थी। आसमान की सूरज की स्थिति या रात में ध्रुव तारा को देखकर किसी स्थान की स्थिति का अनुमान लगाया जाता था। इसमें से बहुत परेशानी होती थी। बाद में कंपास, दिक्सूचक और नक्शे से ठिकाना खोजना आसान तो हो गया, लेकिन समय का अंतर पता करना अभी भी मुश्किल था। देशांतर रेखाओं की पहचान से इस मुश्किल का समाधान हुआ। तो अब जानते हैं कि देशांतर रेखाएं क्या होती है। तो सबसे पहले जानेंगे अक्षांश रेखाएं। तो हम जानते हैं कि पृथ्वी गोल है। किसी भी गोले को यदि 2 बराबर भागों में बांटा जाए तो गोले का आधा भाग गोलार्ध कहलाता है। उदाहरण के लिए हम एक तरबूज को 2 बराबर हिस्से में बांट सकते हैं। उस कटे हिस्से गोलार्ध जैसा दिखेंगे, जैसे यहाँ पे दिख रहा है। इसी प्रकार पृथ्वी को भी उत्तरी एवं दक्षिणी 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा या वृत्त भूमध्य रेखीय वृत्त होती है। भूमध्य रेखीय वृत्त को ही भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी कहा जाता है। यह सबसे बड़ा वृत्त होता है। इस रेखा से उत्तर का भाग उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। भूमध्य रेखीय वृत्त एवं किसी स्थान के बीच जो कोण बनता है उसे उस स्थान का अक्षांश कहा जाता है, तथा वहां से पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती है। तो यहाँ क्या है कि भूमध्य रेखीय वृत्त या भूमध्य रेखा पृथ्वी का 0 डिग्री अक्षांश है, क्योंकि यह पृथ्वी के मध्य में है और इसी 0 डिग्री अक्षांश से ही अन्य अक्षांशों की गणना की जाती है। विषुवत रेखा से उत्तर 90 डिग्री एवं दक्षिण के 90 डिग्री अक्षांश होते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा एवं 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। भूमध्य रेखीय वृत्त के उत्तर की ओर तथा दक्षिण की ओर जाने पर यह वृत्त क्रमशः छोटा हो जाता है। 90 डिग्री उत्तरी तथा 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्रमशः उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव भी कहते हैं। ये अक्षांश वृत्त न होकर मात्र एक बिंदु होता है। तो
यहाँ पे अक्षांश रेखाओं की विशेषताओं के बारे में भी बताया गया है कि अक्षांश रेखाएं पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाती है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी समान होती है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर वृत्त छोटे होते जाते हैं, अंततः ध्रुव एक बिंदु के रूप में रह जाता है और सभी अक्षांश रेखाओं की लंबाई भी समान नहीं होती है। अब हम जानेंगे देशांतर रेखाओं के बारे में कि ग्लोब पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को जोड़ती हुई रेखाएं खींची गई है। ये सभी लंबवत रेखाएं देशांतर रेखाएं हैं। किसी भी स्थान का सही स्थिति और समय का पता लगाने के लिए इन रेखाओं का सहारा लेना पड़ता है। तो गुरुजी ने खरबूजा, संतरा एवं घाघरा नींबू को बारी-बारी से बच्चों को दिखाया और कहा, खरबूजा का एक छिला हुआ पूरा संतरा या घाघरा नींबू को गौर से देखिए। आपको कई लंबवत रेखाएं नजर आएंगी। ठीक इसी प्रकार पृथ्वी का देशांतर रेखाओं की कल्पना कीजिए। पृथ्वी का आकार गोल है जो वृत्त के समान है। एक वृत्त में 360 डिग्री होते हैं। इसी आधार पर पृथ्वी पर 360 देशांतर रेखाएं खींची जा सकती है। इनमें दो देशांतर रेखाएं महत्वपूर्ण मानी गई है। ये 0 डिग्री तथा 180 डिग्री देशांतर रेखाएं। 0 डिग्री देशांतर को प्रधान देशांतर रेखा और प्रधान मध्याह्न रेखा तथा 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहते हैं। ये देशांतर रेखाएं अर्धवृत्ताकार होती है। विपरीत भाग के अर्धवृत्त मिलकर पूर्ण वृत्त बनाती है। तो देशांतर रेखाएं कैसी होती है? अर्धवृत्ताकार होती है और विपरीत भाग के अर्धवृत्त मिलकर पूर्ण वृत्त बनाती है। जैसे 0 डिग्री और 180 डिग्री मिलकर एक पूर्ण वृत्त। इनकी लंबाई समान होती है और इनकी संख्या 360 होती है। विषुवत वृत्त पर इनके बीच की दूरी सबसे अधिक होती है, लेकिन जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाते हैं इनके बीच की दूरी कम होती जाती है। ध्रुवों पर यह सभी रेखाएं मिल जाती है तथा एक बिंदु के समान हो जाती है। पृथ्वी पर किसी स्थान की स्थिति को दर्शाने तथा समय निश्चित करने के लिए देशांतर रेखाओं का ज्ञान आवश्यक है। 180 डिग्री देशांतर रेखा एक रेखा होती है, इसलिए यह पूरब या पश्चिम नहीं होता है। तो अब यहाँ पे गुरुजी अपने बच्चों की उत्सुकता को बढ़ाते हुए क्वेश्चन करते हैं कि क्या आप जानते हैं सूर्य के सामने घूमती हुई पृथ्वी को एक देशांतर से दूसरे देशांतर पहुंचने में 4 मिनट का समय लगता है, अथवा विभिन्न देशांतर पर स्थित स्थानों का समय भी अलग अलग होता है। देशांतर रेखाएं तिथि निर्धारण में भी सहयोग देती है। 180 डिग्री देशांतर रेखा को सामान्यतः अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहा जाता है। इस रेखा से पश्चिम जाने पर एक तिथि बढ़ा दी जाती है, जबकि पूरब की ओर आने पर एक तिथि घटा दी जाती है। तो यहाँ पे क्या है कि अक्षांश और देशांतर ये सभी रेखाएं काल्पनिक होती है। जिस प्रकार आप अपने मस्तिष्क में किसी भी वस्तु का चित्र बना लेते हैं, उसी प्रकार ये भी कल्पना की गई है। वास्तव में ये रेखाएं पृथ्वी पर नहीं है। अक्षांश रेखाओं से हम किसी तापमान का, देशांतर रेखाओं से समय का, और जहाँ अक्षांश में देशांतर रेखाएं मिलती हो हम उससे उस स्थान की स्थिति का पता करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अक्षांश रेखाओं से हम किसी स्थान के तापमान का और देशांतर रेखाओं से समय का, एवं जहाँ अक्षांश और देशांतर रेखाएं दोनों मिलती है उससे उस स्थान की स्थिति का पता करते हैं। तो पृथ्वी के कटिबंध के बारे में पढ़ेंगे कि पृथ्वी को इन्हीं अक्षांश रेखाओं के आधार पर 3 कटिबंधों में बांटा गया है। कर्क एवं मकर रेखाओं के बीच अन्य अक्षांशों की तुलना में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है, जिसके कारण इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। यहाँ दिन और रात की स्थितियाँ सालों भर होती है तथा सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती रहती है। कर्क एवं मकर रेखा के बाद उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र में तापमान मध्यम रहता है। यहाँ जाड़े में सर्दी पड़ती है तथा गर्मी में तापमान अधिक रहता है। इसे समशीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। दिन और रात की स्थितियाँ होती है, परंतु सूर्य की किरणें कभी लंबवत नहीं पड़ती। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव क्षेत्रों में सालों भर ठंड पड़ती है। इसे शीत कटिबंध कहा जाता है। यहाँ 6 महीने का दिन एवं 6 महीने की रात होती है। तो आप यहाँ इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि ये जो है विषुवत वृत्त है और ये 0 डिग्री है, और ये जो है कर्क रेखा उत्तर की तरफ 23.5 डिग्री है, और वहीं पे ये मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण में है। ठीक उसी प्रकार उत्तरी ध्रुव वृत्त जो है 66.5 डिग्री उत्तर में है, और ये यहाँ से ये जो पार्ट है ये उत्तर समशीतोष्ण कटिबंध है। इसी तरह ये दक्षिणी ध्रुव वृत्त जो 66.5 डिग्री दक्षिण में है और उसका ये पार्ट समशीतोष्ण कटिबंध है। इसी तरह ये जो है ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, और ये हिस्सा जो उत्तर ध्रुव का हिस्सा है वो उष्ण शीत कटिबंध है। इसी तरह दक्षिणी ध्रुव का जो हिस्सा है वो दक्षिणी शीत कटिबंध है। तो आपका ये चैप्टर यहीं पे समाप्त हो रहा है। तो हमने पृथ्वी और ग्लोब को पढ़ा और हमने इसके जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको डिस्कस किया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।